नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख सीमा पर अब आसमान में मंडरा रहे चीन के लड़ाकू विमान। 6 मई को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता पर टिकी सबकी नजरें। बैठक से पहले एलएसी पर भारत ने अपनी पोजीशन की मजबूत। श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरबेस पर वायुसेना पूरी तरह से तैयार। चीन ने अब पिथौरागढ़ में भारतीय सैन्य ठिकाने पर जताई आपत्ति। झंडे दिखाकर भारतीय सेना को उकसा रहे चीनी सैनिक। भारतीय सीमा में बने टिन शेडों को हटाने की धमकी दे रहा है चीन। इस हिमाकत के बाद सुरक्षा बलों ने शुरू की कड़ी निगरानी। विश्राम के लिए बनाए गए हट्स पर चीनी भाषा में लिखी चेतावनी। चीन की हरकतों पर सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। ग्लोबल वैक्सीन समिति में पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान का $15 मिलियन अमेरिकी का फंड देगा भारत। जियो में यूएई की मुबाडाला कंपनी लगाएगी 9,093 करोड़ रुपए। रिलायंस जियो में 6 हफ्तों में छठा बड़ा विदेशी निवेश। रिलायंस जियो में निवेश को लेकर मुकेश अंबानी ने जताई खुशी का दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल देश बनने की राह पर भारत। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा का देश में अभी और बढ़ेंगे मामले, अस्पताल बनाने जरूरी। प्राइवेट अस्पतालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार का निजी अस्पतालों से नहीं करा सकते कोरोना का फ्री इलाज। होटल, रेस्तरां, मॉल और धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 जून से खोलने के लिए लगाई कई शर्तें। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करना होगा अनिवार्य। डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर संस्थान होंगे जिम्मेदार। 6 फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क या फेस शील्ड लगाना होगा अनिवार्य। होटल आने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा साथ। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान का साल भर के अंदर पटरी पर लौट आएगी अर्थव्यवस्था। सीएम योगी बोले, कोरोना की चुनौती के लिए यूपी पूरी तरह से तैयार। जरूरत पड़ी तो 15 लाख लोगों को कर सकते हैं क्वारंटीन। सीएम बोले, 15 जून तक 15,000 पहुंचा देंगे जांच की क्षमता। अभी उत्तर प्रदेश में रोजाना टेस्ट हो रहे हैं 10,000। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने दलित शब्द के प्रयोग पर लगाई रोक। सर्कुलर में कहा अब हरिजन और गिरिजन भी नहीं चलेगा। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन जारी। फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी और इटली में भी निकाली गई रैलियां। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप पर केस दर्ज। कैंपेनर्स के संवैधानिक अधिकारों के हनन का लगा आरोप। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,26,000 के पार। देश में महामारी से अभी तक 6,348 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 10,000 नए मामले आए सामने, जबकि 273 लोगों की हुई मौत। 1,09,000 लोग हुए ठीक। दुनिया में तीसरे नंबर पर आई भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार, जबकि महामारी से प्रभावित देशों में 7वें स्थान पर है भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 2,710 मौतें। गुजरात में 1,155 और दिल्ली में 650 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी से लगातार बिगड़ रहे हालात। संक्रमण के साथ बढ़ रही है मृत्यु दर। नई गाइडलाइंस जारी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 77,796। 24 घंटे में मिले 2,993 केस। अब ऑड इवन से खुलेंगी दुकानें। कोरोना से मध्य प्रदेश में 377 और पश्चिम बंगाल में 355 की गई जान। यूपी में 245, तमिलनाडु में 220 और राजस्थान में हुई 213 मौतें। महामारी से तेलंगाना में 105 और आंध्र प्रदेश में 71 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 57, पंजाब में 47 और जम्मू कश्मीर में 35 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 29 और हरियाणा में 24 की हुई मौत। केरल में 14, झारखंड में 6 और ओडिशा में 7 हुए मौतों के शिकार। दुनिया भर में करीब 67 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3,92,000। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने जताई चिंता का दिल्ली में 2 हफ्ते में हालात हो सकते हैं कंट्रोल से बाहर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। कैबिनेट मंत्री कोरोना के लक्षण के बाद से थे क्वारंटीन। दिल्ली के सकूर बस्ती में रेलवे ने बनाए 10 कोच में आइसोलेशन वार्ड। संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों के लिए 160 बिस्तर की है व्यवस्था। कोरोना मरीजों के लिए कोच में की गई ऑक्सीजन की व्यवस्था। एक कोच में 10 बेड और मेडिकल स्टाफ के लिए हैं सुविधाएं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। विशेष ट्रेन से 1,119 प्रवासी मजदूरों को किया रवाना। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी बनी सिरदर्द। गाँव में कोरोना के मामले में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने राज्यों का जारी किया बकाया जीएसटी का पैसा का दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का दे रहा हूं रकम। केंद्र सरकार ने करीब 36,000 करोड़ की जारी की जीएसटी। कोरोना संकट बढ़ने से राज्य मांग रहे हैं अपना पैसा। यूपी के प्रतापगढ़ में ट्रक और स्कॉर्पियो कार में जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। हादसे में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं और एक बालक भी शामिल। दुर्घटना के शिकार सभी लोग हरियाणा से जा रहे थे बिहार। सीएम योगी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति जताया गहरा शोक। हादसे में घायल व्यक्ति का समुचित उपचार कराने के दिए निर्देश।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर, जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। भारत के राजनयिक के साथ पाकिस्तान ने भी की नापाक हरकत। गौरव अहलूवालिया की कार का बाइक से किया पीछा। इस्लामाबाद के आवास से कार में निकले थे भारतीय राजनयिक। ISI के लोगों ने पीछा कर डराने का किया प्रयास। झारखंड और कर्नाटक में महसूस किए गए भूकंप के झटके। कर्नाटक में 4 और झारखंड में 4.7 मापी गई तीव्रता। पत्नी की मौत पर केरल के CM पिनराई विजयन का बड़ा बयान। का न्याय करेगा अपना काम, दोषियों को मिलेगी सजा। पंजाब के निकम्मे और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। CM अमरिंदर सिंह बोले, कर्मियों को किया जाएगा जबरन रिटायर। पूर्व CM फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। कोरोना टेस्ट कम कराने और धीमी गति का लगाया आरोप। दिल्ली में आपके विधायक राजकुमार में कोरोना के मिले लक्षण। स्वास्थ्य विभाग ने उपचार के लिए किया होम क्वारंटाइन। कोरोना महामारी के बीच अब सांसदों को लगा बड़ा झटका। संसद भवन में अब PA की एंट्री पर लगाया गया प्रतिबंध। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में नामी बदमाश घायल। बदमाशों ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक से की थी लूट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।